इस फिल्म की कहानी एक फ्लाइट पर आधारित है जिसके अंदर दबा दबा कर घपाघप होता है। अब कौन किसके साथ घपाघप करता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है ए डिलीशियस फ्लाइट, जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सुना होगा। फिल्म की कहानी एक फ्लैशबैक से शुरू होती है, जहां हम आलिया नाम की एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड जॉन के साथ बेसबॉल की प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। आलिया जॉन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, पर जॉन को इतना समय नहीं मिल पाता था कि वो आलिया को घुमाने फिराने ले जा सके। पर इन सबसे आलिया को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ जॉन पसंद था और वो जॉन को एज ए बॉयफ्रेंड देखती थी, ना कि एटीएम की मशीन। पर एक दिन काम के सिलसिले में जॉन को शहर छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद ना तो उसकी कोई चिट्ठी आई और ना ही कॉल। इस बात को पूरे 10 साल हो चुके थे। और इधर हम फिल्म की सेकंड मेन कैरेक्टर सोफिया को देखते हैं। सोफिया बॉलीवुड की नंबर 1 एक्ट्रेस बनना चाहती थी और वो जॉनी सिन्स नाम के एक एक्टर को अपना आइडल मानती थी। एक दिन सोफिया की मीटिंग जॉनी के साथ फिक्स हो जाती है, जिस वजह से सोफिया काफी खुश थी। लेकिन अगले दिन जब सोफिया जॉनी से मिलने उसके फार्म हाउस पर जाती है, तब जॉनी सोफिया को देखते ही पगला जाता है और सोफिया के साथ जबरदस्ती करने लगता है। जॉनी के फार्म हाउस पर उस वक्त ब्रेजर्स की शूटिंग चल रही थी और उसी वजह से घर में काफी सारे क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। फर्श पर पड़े हुए एक माइक की वजह से कमरे में चल रही जबरदस्ती की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। इधर सोफिया भी खुद को छुड़ाने की जी तोड़ कोशिश करने में लगी हुई थी, पर जॉनी हार नहीं मानता है। इतने में ही सोफिया का फ्रेंड दौड़ता हुआ वहां आता है, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। आपको बता दो कि सोफिया का फ्रेंड और कोई नहीं बल्कि जॉन ही था, जिसने जॉनी के साथ सोफिया की मीटिंग सेट करवाई थी। जॉन का मन तो कर रहा था कि वो घुसा मारकर जॉनी का मुंह तोड़ दे, पर उस वक्त सोफिया को संभालना ज्यादा जरूरी था, इसलिए वो सोफिया को लेकर वहां से चला जाता है। अगले ही दिन सारे न्यूज चैनलों पर यह बात फैल जाती है कि जॉनी ने सोफिया के साथ जबरदस्ती की और सारे के सारे टीवी रिपोर्टर सोफिया से पूछताछ करने के लिए उसे घेर लेते हैं। लेकिन जैसे तैसे करके जॉन सोफिया को वहां से लेकर निकल जाता है। दोनों एक लेक के किनारे जाकर बैठते हैं और अपना मूड ठीक करने के लिए हांगकांग जाने का प्लान नक्की करते हैं। अगला सीन सीधे फ्लाइट के अंदर से शुरू होता है, जहां फ्लाइट अटेंडेंट सभी पैसेंजर का स्वेग से स्वागत करने में लगे हुए थे। फ्लाइट में 2 छिछोरे लड़के भी आए हुए थे, जिनका नाम था ढोलू और भोलू। दोनों पहली बार फ्लाइट में ट्रेवल कर रहे थे और उनकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, एयर होस्टेस को ताड़ना। उसी फ्लाइट से जॉनी भी ट्रेवल कर रहा होता है, जो कि अकेले वीआईपी क्लास में बैठा टोनी कक्कर के गाने सुन रहा था। उसे देखकर एक एयर होस्टेस श्वेता को जोश आ जाता है और वो अंदर जाकर अपने सभी क्रू मेंबर को जॉनी के बारे में बताते हुए कहती है कि उधर वीआईपी क्लास में एक अकेला बंदा बैठा हुआ है, जो कि दिखने में काफी हॉट लग रहा है। श्वेता की बात सुनकर सभी एयर होस्टेस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, जैसे कि रेगिस्तान में चल रहे किसी प्यासे को पानी मिल गया हो। इतने में ही स्टेसी नाम की एक एयर होस्टेस जॉनी के पास जाकर उसे सीड्यूस करने लगती है, पर जॉनी कहाँ इतनी जल्दी जाल में फंसने वाला था। वो स्टेसी को इनडायरेक्टली रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद स्टेसी मुंह लटकाकर स्टाफ केबिन में वापस आ जाती है। इधर हम सोफिया को देखते हैं, जो कि जॉन के साथ उसी फ्लाइट से हांगकांग जा रही थी। लगेज एडजस्ट करते वक्त जॉन की नज़र आलिया पर पड़ती है, जो कि उसी प्लान की फ्लाइट अटेंडेंट थी। दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं। इधर माइक में अनाउंसमेंट होती है कि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाली है, तो कृपया सीट बेल्ट लगा ले। अनाउंसमेंट सुनते ही भोलू फटाफट से सीट बेल्ट बांधने लगता है, पर तभी ढोलू उसे रोकते हुए कहता है कि ये क्या कर रहा है बेवकूफ़, खुद सीट बेल्ट मत लगा। अभी थोड़ी देर में एयर होस्टेस आएगी और अपने हाथों से हमारी सीट बेल्ट को लगाने में हमारी मदद करेगी। और होता भी कुछ ऐसा ही है। स्टेसी आती है और झुककर ढोलू भोलू के सीट बेल्ट को लगाने लगती है। ठीक उसी वक्त ढोलू का छोटा चेतन खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने स्टेसी का ढोल देख लिया था और अब उसका मन उस ढोल को बजाने का कर रहा था। इधर जॉनी अपने आईपैड में हॉलीवुड लेजेंड के वीडियो को देखकर लगातार हंसे जा रहा था। उसे हंसता देख एयर होस्टेस आपस में डिस्कस करने लगती है कि आखिरकार इस जॉनी के बच्चे को कैसे शीशे में उतारा जाए। इस बार श्वेता की बारी थी और वो कुछ ड्रिंक को प्लेट में सजाकर जॉनी को देने के लिए जाने लगती है, पर उसी वक्त फ्लाइट का कैप्टन श्वेता को पीछे से पकड़कर केबिन के अंदर ले जाता है और दबाकर घपाघप करने लगता है। पर कैप्टन की जहाज तैरने से पहले ही डूब जाती है, मतलब कि उसका छोटा चेतन खड़ा होते ही सो जाता है। कुछ देर बाद जॉन जब हल्का होने के लिए वॉशरूम में जाता है, तब आलिया भी उसके वॉशरूम में एकाएक घुस जाती है। इस घुसाघुसी में जॉन के हाथों ने आलिया के मैंगोस को पकड़ लिया था, लेकिन आलिया अभी भी पुरानी बातों को लेकर बैठी हुई थी, जिसका कोई भी जवाब जॉन के पास नहीं था। यहाँ तक कि जॉन के दोनों हाथ भी कांप रहे थे, जैसे कि उसने कभी किसी लड़की के मैंगो को छुआ ही ना हो। कुछ देर बाद जॉन की फटने लगती है और वो वॉशरूम से बाहर आ जाता है। तभी सोफिया भी वहाँ आ जाती है और वो भी आलिया को वॉशरूम से बाहर निकलते हुए देख लेती है। इधर स्टेसी दोबारा जॉनी के पास जाती है और इस बार जॉनी हॉलीवुड लेजेंड की वीडियो को देखकर फुल चार्ज हो चुका था। दोनों प्लान में ही दबाकर घपाघप करने लगते हैं
और कुछ ही देर में हमें पता चलता है कि जॉनी सपना देख रहा था और वो मन में ठान लेता है कि स्टेसी के साथ वो घपाघप करके रहेगा। दूसरी तरफ ढोलू भोलू की चिचोरापंती भी जारी थी। ढोलू अपने फ़ोन को फर्श पर रख देता है ताकि वो एयर होस्टेस के प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें निकाल सके। उसका यह प्लान सक्सेस भी हो जाता है, पर एयर होस्टेस श्वेता को पता चल जाता है। वो मौका देखकर भोलू को वॉशरूम में ले जाती है, जहां दोनों अगले 2 घंटे तक खूब घपाघप करते हैं। भोलू की परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर श्वेता भोलू के लिए सुपर डिलक्स नॉन-वेज खाना लेकर आती है। ये सब देखकर ढोलू को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिरकार श्वेता भोलू पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही है। इधर सोफिया अकेली बैठी गाना गा रही होती है कि तभी उसके बगल वाले सीट पर जॉनी आकर बैठ जाता है। दरअसल उस वक्त जॉन आलिया के साथ वीआईपी क्लास में गप मार रहा था और अकेले के लिए वीआईपी क्लास में जॉनी का मन भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो यहाँ पर आ गया था। दूसरी तरफ ढोलू का मन बेचैन हो चुका था, सो वो वॉशरूम में जाकर हाथ गाड़ी चलाने लगता है, पर उसकी किस्मत खराब थी और इसी वजह से आलिया उसे पकड़ लेती है और कहती है कि चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ, वरना इस बारे में मैं सबको बता दूंगी। इधर सोफिया ने चालाकी से जॉनी को वॉशरूम में ले जाकर उसके सारे कपड़े निकाल लिए और उसे सबके सामने नंगा करके उसकी इज्जत उतरवा दी। दरअसल ये सब उसी जबरदस्ती का बदला था जो कि उस दिन फार्म हाउस पर जॉनी ने सोफिया के साथ किया था। जॉनी ने उस दिन सोफिया की वीडियो भी बना ली थी, जिसे वो पिछले 1 घंटे से सोफिया को दिखा रहा था और उसी बात से तंग आकर गुस्से में सोफिया ने जॉनी का कर डाला। फाइनली फ्लाइट हांगकांग में लैंड हो जाती है और सभी पैसेंजर अपने अपने डेस्टिनेशन की ओर निकल जाते हैं। जॉन के साथ वक्त बिताने की वजह से सोफिया उसे लाइक करने लगी थी, पर जॉन अभी भी आलिया को भुला नहीं पा रहा था और यह बात सोफिया को भी पता थी। और फिर भी सोफिया ट्राई करती है, लेकिन जॉन उसके इशारों को नहीं समझ पाता। परेशान होकर सोफिया एक एडल्ट फिल्म डायरेक्टर के पास काम की तलाश में चली जाती है, जहां उसे वो सब करना पड़ता है जो कि वो कभी भी नहीं करना चाहती थी। इतने में ही जॉन वहां आ जाता है और मेल एक्टर के पिछवाड़े पर लात मारकर सोफिया को अपने साथ वहां से ले जाता है। एट दी एंड दोनों एक दूसरे के प्यार को समझ लेते हैं। दूसरी तरफ रिटर्न फ्लाइट में भोलू की मुलाकात वापस श्वेता से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश होते हैं और खुशी मनाने के लिए अंदर केबिन में जाकर घपाघप करने लगते हैं। घपाघप करने के बाद श्वेता एयर होस्टेस की नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए भोलू के साथ उसके गाँव चली जाती है और यही हो जाता है इस मूवी का दी एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।